जो 4 करोड़ लोग बिहार से बाहर रोजी रोटी कमा रहे हैं वो घर वापस लौटेंगे सर। जब संबंध टूट गया नीतीश जी से तो अब आप लोग खामियां गिना रहे हैं। वे मुख्यमंत्री के रूप में हर तरह से लोगों का हाथ पैर बांधते हैं। 18 वर्षों तक आप साथ थे, कहाँ चूक हो गई शिक्षा व्यवस्था में सर? अपने ही द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर के योग्यता पर सवाल खड़ा करना। क्या स्थिति बन गई आज बिहार की सर? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष के पास अधिकार होता है सरकार की नाकामियों को उजागर करने का। आज भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए जो उन्होंने 10 लाख रोजगार का वादा किया था और शिक्षकों के साथ जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में जैसा कभी नहीं हुआ, उसके खिलाफ आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन पुलिस छावनी में बदल दिया गया। निर्दोष कार्यकर्ताओं को जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन में शामिल थे उन पर बर्बरतापूर्ण हमला किया गया। यह आपातकाल के दिनों की याद दिलाती है। इतना ही नहीं, संविधान की शपथ लेने वाले आज संविधान को तार तार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति शायद आपातकाल में ही थी। सर, आज के मुद्दे क्या क्या थे इनके लिए फोकस था? देखिए, 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा आपने किया था। जैसे फाउंडर को वो तो कहेंगे कि हमने 2.25 लाख की बहाली निकाली ना 10 लाख में, आगे और करेंगे। ये सब बरगलाने वाली बात है। एक भी व्यक्ति को उन्होंने रोजगार नहीं दिया है। महंगाई बढ़ रही है। शिक्षक का भी तो वैकेंसी निकाले हैं। देखिए क्या करते हैं, अपने ही द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर के योग्यता पर सवाल खड़ा करना, उनके सम्मान पर चोट पहुंचाना, उनकी अस्मिता को मिटा देना, ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी राज्य में किसी कालखंड में नहीं हुआ है। इसलिए हमारी मांगे हैं कि शिक्षकों का सम्मान हो, उनको राजकीय दर्जा दिया जाए। और ये सरकार अब भ्रष्टाचार की पर्याय बन गई है। मूल रूप से हम इस सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, जिंदा कौम 5 वर्षों तक इंतजार नहीं करती है। अब इंतजार का समय समाप्त हो चुका है। सर, आप एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आपको हम लगातार सुनते हैं, तो शिक्षा क्या स्थिति खराब है व्यवस्था की? बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों अपने गर्त में गया हुआ है। आप किसी स्कूल चले जाएं, मैं एक स्कूल गया, उस स्कूल में एक कक्षा में एक रूम में 2 क्लास चलती थी। अब आप कल्पना कीजिए, उन बच्चों को न बेंच है न टेबल है, ज़मीन पर बैठे हुए हैं। एक ही क्लासरूम में 2 क्लास चल रही है, 9th 7th और 8th। ऐसी स्थिति में शिक्षा हम क्या दे रहे हैं? सवाल उठता है कि जब भ्रष्टाचार पनपती है, भ्रष्टाचार प्रस्फुटित होती है, तो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त होती है। सर, इसी से काउंटर है कि 18 वर्षों तक आप साथ थे, कहाँ चूक हो गई शिक्षा व्यवस्था में सर? देखिए, उस चूक का कारण था कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण हमारी एक लाचारी थी उस सरकार के साथ रहना, बिहार में लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाते रहना। लेकिन अब सर के ऊपर से पानी गुजर गया और हमने निर्णय लिया है, जो हमने किया। अब भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। बिहार को गुजरात महाराष्ट्र की पंक्ति में खड़ा करने के लिए आज बीजेपी की सरकार बननी आवश्यक है। 18 वर्षों का साथ रहा, उसमें आप लोगों के पास भी जिम्मेदारियां थी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी थी और कहीं ना कहीं शिक्षा में भी आप लोग तो बोल ही सकते थे सर। आप नीतीश कुमार जी को जानते हैं, वे मुख्यमंत्री के रूप में हर तरह से लोगों का हाथ पैर बांधते हैं। हमने लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुकूल काम किया, गठबंधन धर्म का पालन किया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार को विकसित होने से रोका। जहां हमारी जिम्मेदारियां थी सड़क की, पुल की, उन जिम्मेदारियों को हमने निभाया। आज आप देखिए, बिहार में कटाव शुरू हो गया है। अब बिहार सरकार सोई हुई है। लोगों को बाढ़ का खतरा हो गया है। बिहार सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई नीति नहीं है। ये दिखाती है कि सरकार का जन सरोकार नहीं है, जन पक्षधर सरकार नहीं है। सर, हम रोजगार के मुद्दे लगातार उठाते रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म से भी, बाहर से भी। अब आपको क्या बिहार का भविष्य दिखता है कि जो 4 करोड़ लोग बिहार से बाहर रोजी रोटी कमा रहे हैं वो घर वापस लौटेंगे सर, कि उनका पूरा जीवन बाहर ही निकल जाएगा? देखिए, बिहार के विकास के साथ ही जो ब्रेन ड्रेन हुआ है वो रिवर्स ब्रेन ड्रेन, यानी वो फिर से बाहर से वापस आए। बिहार का नौजवान 10,000 20,000 की नौकरी करने के लिए दर दर भटकता है। उनके सम्मान पर, अस्मिता पर भी प्रहार होता है। एक बिहार के लोगों की छवि बन गई है कि बिहार श्रम की फैक्ट्री बन गया है, मजदूरों की फैक्ट्री बन गई है। इस छवि को बदलने की ज़रूरत है। इसके लिए आवश्यक है बिहार में एक सक्षम, सार्थक और ऐसा नेतृत्व हो जिसके पास दृष्टि हो। बिहार में सिर्फ पर्यटन का विकास कर दीजिए, बोध गया से लेकर राजगीर तक का विकास कर दीजिए, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन इतना बढ़ जाएगा कि बिहार का जीडीपी में 4% का उछाल होगा। सरकार कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, लेकिन विकास का उससे कोई संबंध नहीं है। ये सरकार विकास चाहती नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, लेकिन जातियों की राजनीति ने बिहार के विकास को अवरुद्ध करने का सबसे बड़ा काम किया है। सर, पर्यटन की आपने बात की, मैं गया से आता हूँ।
राजगीर का तो देख रहे हैं कि जितना हो सकता है नालंदा में होता है काम, लेकिन हमारे गया में खासकर विष्णुपद है। विष्णुपद में जैसे आज बनारस का हो गया, मध्य प्रदेश में उज्जैन का हो गया, कभी आपकी सरकार में हम सपना देख सकते हैं कि ऐसा कुछ बढ़िया आएगा जिससे कि देखिए हमारे यहाँ लोग आते हैं प्रति वर्ष पिंडदान करने के लिए, लाखों लोग आते हैं, लेकिन पर्यटन के हिसाब से नहीं आते हैं। आप बोध गया को सिर्फ भारत के संदर्भ में मत देखिए। बोध गया का एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व है जी। पूरे दुनिया के बौद्ध अनुयायी बोध गया को, जैसे ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी है, वैसे बौद्ध के लिए एक बोध गया है। इसीलिए मैंने कहा सिर्फ एक बोध गया को विकसित करके, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को विकसित करके बिहार के जीडीपी में 4% का उछाल सिर्फ अकेला बोध गया दे सकता है। बोध गया के साथ सबसे अधिक अत्याचार बिहार में हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसके द्वारा बिहार को हम महाराष्ट्र और गुजरात की श्रेणी में अपने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाकर रख सकते हैं। हम गया की बात करें, गया में हमारा विष्णुपद है जहाँ पिंड दान करने के लिए देश और दुनिया के सनातनी आते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है कि व्यवस्थाएं कम है, और उनका जो जब आते हैं तो उनको नई नई जगह पर घूमने जाने के लिए एसोसिएटेड जो पर्यटन की जगह है उसका कुछ है नहीं। तो गया का खास करके, जैसे मान लीजिए बनारस का हो गया है ना, अभी उज्जैन का हो गया, महाकालेश्वर जाके आए हैं, तो ऐसा कुछ विष्णुपद में देखने के लिए मिलेगा। देखिए गया का विष्णुपद सनातन धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। तो मैंने कहा वो एक ऐसा संगम है जहाँ बौद्ध और सनातन धर्म दोनों का दर्शन, दोनों का इतिहास, दोनों की विरासत विद्यमान है। और वो ऐसी विरासत है जो वर्तमान से जुड़ा हुआ, भविष्य से जुड़ा हुआ है। उसको विकसित नहीं करना इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। मैं तो कहता हूँ बोध गया में वेटिकन से आगे निकलने की असीम क्षमता है। सिर्फ एक दृष्टि का नेतृत्व बिहार को चाहिए। सर, आपका रोल जो है बिहार में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा आने वाले समय में? देखिए अभी मैं एक मुद्दे को लेकर काम कर रहा हूँ, बिहार को दियारा और चौर से मुक्त करना। दियारा के कारण हजारों हेक्टेयर भूमि, लाखों हेक्टेयर भूमि जल प्लावित होता है, छोटे किसान उसके शिकार होते हैं। किसी भी सरकार ने उसको प्राथमिकता नहीं दी है आज़ादी के बाद से। इसलिए मैं अभी उसी एक कार्यक्रम में लगा हुआ हूँ जिससे दियारा का स्थायी निदान हो, दियारा को शब्दकोश से बाहर कर देना चाहिए। आखिरी प्रश्न है कि लोग कहेंगे कि जब संबंध टूट गया नीतीश जी से तो अब आप लोग खामियां गिना रहे हैं। देखिए कमियां हम पहले भी गिनाते थे, लेकिन पहले हम कमरे के अंदर उनको बार बार कहते थे, लेकिन वे सुनते नहीं थे। यदि वो कमियों को सुनते और हमारी बात मानते तो आज बिहार की स्थिति बदली होती। जब पानी सर से नीचे गया फिर हमने उनसे संबंध तोड़ा। 24 में कितना सीट्स है? हम 2024 में एक भी सीट नहीं हारेंगे। बिहार की जनता में उबाल आ चुका है। बिहार की जनता जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर विकास चाहती है, और मुझे लगता है यदि पात्रता होगी तो हम चुनाव जीत कर आएंगे।